ज़कात अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक ऐसा हुक्म जो आज पूरी दुनिया के मुसलमान मानते हैं और अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में से गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए हर साल 2.5% निकालते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का $200 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक होता है। इमेजिन मुस्लिम्स पूरे वर्ल्ड के लिए कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ज़कात हर मुसलमान पे फर्ज है, उसी तरह से जिस तरह से नमाज फर्ज है। ये कोई छोटी बात नहीं है जिसे कोई इग्नोर कर दे। इस्लाम के 5 अरकानों में से एक अरकान है जो हमें बचपन में ही सिखा दिया जाता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के दौरे खिलाफत में जब मुनकिरीन ज़कात का मसला उभरा, जिन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़कात देने से इनकार कर दिया था, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा, ए अबू बकर, आप इनसे कैसे लड़ सकते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म है कि मैं लोगों से तब तक लड़ूं जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दें। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, वल्लाही मैं उनसे लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करते हैं। अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रस्सी भी दिया करता था तो मैं उससे जंग करूंगा जो अब उसे देने से इनकार कर देगा। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम पर ज़कात है या नहीं। अगर है तो निसाब का थ्रेशोल्ड क्या है और कैसे कैलकुलेट करें, तो इसे कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो समझिए ज़कात किन किन चीज़ों पर है। सोना, चांदी, कैश या बैंक में सेविंग्स, माले तिजारत यानी बिजनेस एसेट्स, और कमर्शियल प्लॉट्स यानी ऐसे प्लॉट्स या ऐसे फ्लैट्स जो हम बेचने या रेंट पर लगाने की नीयत से लेते हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें गाय, भैंस, बकरी, ऊंट और भी जानवर आते हैं। आप डिटेल में जानने के लिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खत पढ़ सकते हैं जो उन्होंने ज़कात के लिए अपने गवर्नर्स को भेजा था। मैंने सिर्फ उन चीजों को गिनाया है जो आजकल लोगों के पास ज्यादातर होती हैं। अब इन सारी चीजों का निसाब है 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी यानी 87.48 ग्राम गोल्ड या 612.36 ग्राम सिल्वर, और इसी निसाब से आप अपना ज़कात कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास 87.48 ग्राम गोल्ड या इतने वैल्यू का कैश या बैंक में सेविंग्स या कमर्शियल प्लॉट्स या बिजनेस एसेट्स हों और उसे 1 साल पूरे हो गए हों, वो आपके पास 1 साल से हो, तो आपको उसकी ज़कात देनी होगी। गोल्ड का तो क्लियर है, अगर आपके पास 87.48 ग्राम गोल्ड हो और 1 साल से हो तो आप उसकी ज़कात देंगे। और कमर्शियल प्लॉट्स यानी ऐसी जमीन या घर जो आपने सेल करने की या रेंट पे लगाने की नीयत से ली है, उसकी करंट सेलिंग वैल्यू निसाब के अमाउंट तक पहुंच जाती है और वो आपके पास 1 साल से है तो आप उसकी ज़कात देंगे। या आपने कोई फ्लैट लिया है और उसे रेंट पर लगा दिया है और उससे जो रेंट आता है सेव होकर निसाब के अमाउंट तक पहुंचता है और 1 साल तक आपके पास रहता है तो आप उस पर भी ज़कात देंगे। माले तिजारत की ज़कात, आपकी कोई शॉप हो या कोई बिजनेस हो, वहाँ आपके एसेट्स होंगे, ऐसा माल जो आपने सेल करने के लिए रखा है, मसलन मेडिकल शॉप में दवाइयाँ और बुटीक में कपड़े, तो आपके माल का वैल्यू अगर निसाब के अमाउंट तक पहुंचता है तो आप उसकी ज़कात देंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपने बिजनेस में 6-7 लाख का माल जरूर लगाया था लेकिन वो सेल भी तो हुआ था, लेकिन जब वो माल सेल हुआ तो आपने और माल भी तो लाया होगा। तो अब आपको ये देखना होगा कि आपकी दुकान में, आपकी बिजनेस में कितने का माल स्टेबल होता है और अगर वो निसाब के अमाउंट तक पहुंचता है तब आप ज़कात देंगे। अब अगर किसी के पास ना ही 87.48 ग्राम गोल्ड है, ना ही 612.36 ग्राम सिल्वर है, ना ही इतने बड़े कोई फ्लैट्स हैं, ना बिजनेस एसेट्स, अब वो देखेगा कि उसके पास जो कुछ है, बिजनेस एसेट्स, कैश, सेविंग सब मिलाकर अगर निसाब के अमाउंट तक पहुंचता है तब भी आप ज़कात देंगे। और एक बात, ज़कात के देने के लिए रमजान का होना शर्त नहीं है। जब आपका माल या सोना निसाब के अमाउंट तक पहुंच रहा है और 1 साल पूरे हो रहे हैं तब आप ज़कात दे सकते हैं। अब एट द एंड मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। पहला उनके लिए जिनकी कोई एक चीज जैसे गोल्ड या बिजनेस एसेट्स अकेला ही निसाब के अमाउंट तक पहुंच रहा है, दूसरा उनके लिए जिनकी सारी चीजें मिलाकर निसाब के अमाउंट तक पहुंच रही है। तो फर्स्ट सिनेरियो में एक शख्स के पास 7.5 तोला सोना 87.48 ग्राम सोना है, तो अब उसे इसकी ज़कात कुछ इस तरह से निकालनी है कि वो अपने गोल्ड का करंट मार्केट वैल्यू निकालेगा। जैसे आज के टाइम पे खालिस गोल्ड का रेट 87.48 ग्राम का 757,649.27 है। अब हमें इस अमाउंट का 2.5% निकालना है जो कि होगा 18,941.23। ऐसे ही आपको बिजनेस एसेट्स और कमर्शियल प्लॉट्स और सिल्वर के साथ भी करना है। अब रही बात सेकंड सिनेरियो की, जहां किसी शख्स के पास कोई एक चीज गोल्ड या कमर्शियल प्लॉट्स निसाब के अमाउंट तक नहीं पहुंचती, तो उसका सारा माल कलेक्ट करके उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और उसे कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर
फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 25 ग्राम गोल्ड है, 3 लाख का कमर्शियल प्लॉट है, 4 लाख के बिजनेस एसेट्स हैं, तो अब ये सब कुछ ऐड किया जाएगा। 25 ग्राम गोल्ड का आज का प्राइस है 2,15,125 रुपीज प्लस 3 लाख का कमर्शियल प्लॉट, 4 लाख के बिजनेस एसेट्स, इन टोटल 9,15,125 रुपीज। अभी निसाब के अमाउंट से ऊपर जा रहा है, मतलब हमें इसकी ज़कात देनी होगी, जो कि होगी 22,878.125 रुपीज। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपने खर्चे और आप पे अगर कोई कर्ज हो तो आप उसको टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे। उसके बाद भी अगर निसाब का अमाउंट क्रॉस होता है तो आप ज़कात देंगे। अब कुछ लोग ज़कात से बचने के लिए ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं कि जिस पर हंसा ही जा सकता है कि अगर किसी औरत के पास इतना सोना हो जो निसाब के अमाउंट तक पहुंचता हो, वो सोने को साल पूरे होने के एक दिन पहले अपने शौहर को गिफ्ट कर देगी। तो अब क्योंकि वो एक साल तक उसके पास नहीं था तो वो उसकी ज़कात नहीं देगी, और फिर ऐसा ही अगले साल उसका शौहर करेगा तो तब भी ज़कात नहीं देनी होगी। तो अब ये वही चालबाजी है जो यहूदियों ने की थी। असहाबे सब्त ने मछलियों के शिकार के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया था, तो उन्होंने ऐसा रास्ता निकाला कि एक गड़ा खोदा, हफ्ते के दिन उसमें मछली आकर जमा हो जाए और वो उसे उसके दूसरे दिन बाहर निकाले। फिर अल्लाह ने उनके बारे में कहा कूनू किरदतन खासीन, हमने कहा फिटकारे हुए बंदर बन जाओ। तो आपकी इन चालबाजियों से आप अपने आप को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को नहीं।